नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हरियाणा सरकार की हर उस विकास परियोजना की जानकारी आप तक पहुंचे जो कि आपके यानी कि प्रदेश वासियों के भले के लिए बनाई गई है। आपको हम बताते हैं कि हरियाणा सरकार के राज में लापरवाह अधिकारियों के साथ कैसे निपटारा सरकार करती है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हरियाणा सरकार के खिलाड़ियों और हरियाणा रोडवेज को कौन सी मनोहर सौगात दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवीनीकृत मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विज्ञापन पॉलिसी का पोर्टल लॉन्च किया। वहीं बाजरा उगाने वाले किसानों को भी बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत भी की है। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय स्थित 8वीं मंजिल पर बने नवीनीकृत मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन के बाद कहा कि मीडिया सेंटर को आधुनिक स्वरूप दिया गया है। वहीं मीडिया कर्मियों की आवश्यकता के हिसाब से सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, मंत्री बनवारी लाल, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल व सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। मित्रों, बहुत प्रसन्नता की बात है कि अपने इस मीडिया सेंटर को एक प्रकार से और इसकी सुविधाओं को बढ़ाने के नाते से इसको रेनोवेट किया गया है। आप लोगों की आवश्यकता के हिसाब से जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि जो कुछ भी देश प्रदेश की जो खबरें होती हैं समाज को, दुनिया को बताने के लिए आप लोगों को जितना फास्ट सिस्टम मिलना चाहिए उतने फास्ट सिस्टम की एक उपलब्धता यहाँ इस मीडिया सेंटर पर करवाई जाए, ताकि इधर हम कोई बात कह रहे हैं और दुनिया को साथ साथ पता लग रही है, तो इसकी जो भी सुविधाएं देने की एक आवश्यकता थी वो आज पूरी की गई हैं। हमारे डीपीआर श्री अमित अग्रवाल जी ने पूरा एक प्रारूप बना करके आप लोगों से परामर्श करके इसको एक अच्छा बनाया है। इस संदर्भ में मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इसी प्रकार से आगे भी कोई आवश्यकता होगी तो उसको पूरा करते रहेंगे। एक विषय तो ये आपके सामने मुझे बताना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विज्ञापन पॉलिसी का पोर्टल लॉन्च किया है। अब पोर्टल के माध्यम से सरकारी भवन हो या प्राइवेट भवन, इस पर विज्ञापन पॉलिसी के तहत विज्ञापन दिए जा सकेंगे और सभी को पोर्टल पर विज्ञापन की जानकारी मिल सकेगी। ये जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज का एडवर्टाइजमेंट का जो पोर्टल है उसका भी शुभारंभ किया गया है और उस एडवर्टाइजमेंट पोर्टल के माध्यम से अब चाहे वो सरकारी भवन है चाहे वो प्राइवेट भवन है, उनके ऊपर जिसको भी एडवर्टाइजमेंट कराने की अपनी आवश्यकता होगी, जिस संस्थान को, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ताकि पारदर्शी तरीके से ये सब सिस्टम कराए जा सकें। क्योंकि अभी कई जगह देखने आता है, अलग अलग शहरों में कई प्रकार की शिकायतें भी आती हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोगों को स्थान मिल नहीं पाते हैं और कुछ वो अपने रसूख से, अपने मिलजुल से स्थान ले पाते हैं। रेट्स का भी कोई सिस्टम नहीं था, अब सबके रेट्स बना दिए गए हैं। दो प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट जो है आगे लोगों को टैरिफ के नाते दिया जाएगा। एक तो फिक्स टैरिफ है जो म्यूनिसिपैलिटी को मिलेगा, वो 3.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट कलेक्टरेट, 3.2% ऑफ दैट कलेक्टरेट, ये पैसा म्यूनिसिपैलिटीज को चार्ज किया जाएगा और जो भवन का मालिक है बाकी वो कितना लेता है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। जो प्राइवेट लैंड है, जहाँ तक सरकारी है, सरकारी लैंड की सब ऑक्शन होगी, उसका ऑक्शन का जो मिनिमम रेट होगा दोनों का, म्यूनिसिपैलिटी का भी और बिल्डिंग ओनर का भी, उनका दोनों का मिला करके 4% से शुरू करेंगे। उस 4% में भी जो 40% म्यूनिसिपैलिटी को मिलेगा, 60% बिल्डिंग ओनर को मिलेगा और उस ऑक्शन में जितना आगे उसका हायर रेट जाएंगे उस हायर रेट के हिसाब से दोनों ही बेनिफिशियरी होंगे, बिल्डिंग ओनर भी और म्यूनिसिपैलिटी भी। लेकिन लेने वालों में कंपटीशन होगा स्थान के हिसाब से, उसकी लोकेशन के हिसाब से, वो जो अपने अपने एडवर्टाइजमेंट के प्लेसेस को चयन कर सकेंगे।
हरियाणा सरकार लगातार किसानों के विकास और उनकी आय दोगुना करने के लिए प्रयास कर रही है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को एक और बड़ी राहत दी है। भावांतर योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एमएसपी और रेट के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकार किसानों को 450 रुपए प्रति क्विंटल देगी। अभी जैसे बाजरा मंडियों में आ चुका है, पिछले वर्ष हमने बाजरे की भावांतर भरपाई दी थी, उससे पिछले वर्ष पूरे का पूरा प्रोक्योर किया था, लेकिन पूरा प्रोक्योर करने में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। पड़ोसी राज्यों के भी किसान या जो आड़ती या फिर व्यापारी वो उसको यहाँ ला करके बेचते हैं, उसमें वहाँ रेट बहुत कम होता है, हमारा रेट क्योंकि एमएसपी होता है तो हम उसको प्रोक्योर करते हैं, तो उसका नुकसान हरियाणा सरकार को बहुत होता है। पिछली बार किसान भी संतुष्ट हुए थे कि जो डिफरेंस बिटवीन मार्केट रेट एंड एमएसपी वो जो है अगर उनको मिल जाता है और उनकी रिकॉर्ड जो मेरी फसल मेरा बेरा में रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मिलता तो वो सब संतुष्ट होते हैं। जो रेट डिफरेंस है पिछली बार ज़्यादा था, इस बार एमएसपी 100 रुपया बढ़ने के बाद भी रेट डिफरेंस थोड़ा कम हुआ है। अभी इस समय मार्केट रेट जो बाजरे का है वो 1850 से 1950 के बीच में चल रहा है और 2350 एमएसपी है, इसलिए ऑन एवरेज अगर 1900 में लगाते हैं तो 450 रुपये का अंतर पड़ता है। इसलिए आज ये घोषणा की जाती है कि उन सब को 450 रुपये के हिसाब से और किसानों को पर क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई योजना में ये पैसा मिलेगा। 450, हाँ, बाकी वो बाजार में बेचेंगे, हाँ, बाजार में किसी भाव बिके और उसमें खरीदार में हैफेड एजेंसी द्वारा भी खरीदा जा रहा है, तो हैफेड भी लगभग 1900 रुपए के हिसाब से भी खरीद रही है, तो हैफेड जो खरीदेगी उसमें जो एक्चुअल डिफरेंस है वो दिया जाएगा। हाँ, 1900 तो छोड़ के तो 450 रुपए और हैफेड के साथ डिफरेंस हैफेड और 2350 का जो डिफरेंस है वो भी मार्केट में खरीदेंगे ऑक्शन से। अगर हैफेड 2000 में खरीदती है तो वो 350 एक्स्ट्रा मिलेगा। हैफेड की खरीद में किसान को पूरा 2350 पूरा किया जाएगा। वहीं प्रदेश में खरीफ की फसल की सरकारी खरीद जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मंडियों में फसल की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। खराब मौसम के चलते 10 तारीख तक दिक्कत थी, लेकिन मौसम साफ होने की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर बारिश जरूर हुई है, लेकिन अब मौसम साफ हो जाएगा। मंडियों में 3-4 दिन में ज्यादा आवक के चलते उठान की समस्या आ रही थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब मंडियों में आवक कम हुई है और धान की उठान शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। एक आध दिन बीच में जब प्रारंभ होता तो ग्लेटिंग भी होती है, लेकिन अचानक चूंकि वर्षा का जो फोरकास्ट था वो 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का फोरकास्ट था। आज 10 तारीख ही है, 11 हो गई है, तो आज भी कुछ स्थानों पर वैसे तो बारिश हुई है, लेकिन जब फोरकास्ट होती है तो किसान उससे पहले काट करके मंडियों में लाने की कोशिश करता है। तो 4-5 तारीख में एकदम जरा जब ज्यादा आवक हुई थी उसमें उठान की भी थोड़ा समस्या आई थी, मॉइस्चर के कारण से खरीद की भी समस्या थी, लेकिन वो धीरे धीरे सब ठीक हो गया है और इन 3-4 दिनों में आवक भी कम हुई है और मंडियों में जो बिक्री भी शुरू हो गई और उठान भी शुरू हो गया, तो सारी चीजें ठीक हो गई, आगे निरंतर ठीक चलेंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है। उसका असर धरातल पर दिख भी रहा है। जहां एक तरफ किसान लगातार मनोहर सरकार की नीतियों से खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदूषण के खात्मे के लिए हरियाणा सरकार और प्रशासन के प्रयास अब धरातल पर नजर आ रहे हैं। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं पिछले सालों की तुलना में काफी कम हुई हैं। 3 गुना तक पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले अभी कम दर्ज की गई है। रिपोर्ट आपके लिए। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए हर साल जिम्मेदार ठहराए जाने वाले किसानों में अब बदलाव हो रहा है। ये जागरूकता का ही असर है कि इस बार हरियाणा में खेतों में पराली जलाने के मामले कम सामने आए हैं। पिछले साल के मुकाबले अब तक 3 गुना कम पराली जलाने के केस दर्ज किए गए हैं। पिछले साल इस समय तक 250 से ज्यादा स्थानों पर पराली जलाई गई थी, लेकिन इस साल प्रदेश में कुल 80 स्थानों पर ही पराली जलने की रिपोर्ट सामने आई है। साल 2020 में 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक 1213 स्थानों पर पराली जलाई गई थी।
2021 में इसी अवधि में 298 मामले दर्ज किए गए। इस साल केवल 80 स्थानों पर ही पराली जलाई गई है। हर्षेक की रिपोर्ट के अनुसार कुल 80 केसों में सबसे ज्यादा मामले कुरुक्षेत्र से सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र और करनाल में 25-25 केस सामने आए हैं। वहीं अंबाला से 10, जींद और कैथल से 8-8, फतेहाबाद से 3 पराली जलाने के केस सामने आए हैं। पानीपत और सोनीपत से 2-2 केस सामने आए हैं। तो वहीं पलवल और यमुनानगर में 1-1 स्थान पर पराली जलाई गई। विभाग को फोटो समेत अपडेट दिया जा रहा है। शेष 12 जिलों में एक स्थान पर भी पराली जलाना रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस बार बेमौसमी बारिश के चलते धान की कटाई भी प्रभावित हो रही है। इस कारण सितंबर माह में प्रदेश में पराली जलाने का कोई केस सामने नहीं आया। अभी धान कटाई का सीजन जोरों पर है। अक्टूबर माह में पराली जलाने के 80 मामले सामने आए हैं। इनमें 5 अक्टूबर को 24 और 6 अक्टूबर को 26 स्थानों पर पराली जलाई गई। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान का असर अब देखने को मिल रहा है और इस बार पराली जलाने के मामले कम सामने आ रहे हैं। खेत में बड़े पराली के बंडल इस बात के गवाह हैं कि किसानों ने पराली का प्रबंधन किया है, साथ ही पराली बेचकर अपनी आय भी बढ़ाई है। इससे पर्यावरण भी बचा है तो दूसरी तरफ जमीन की उर्वरता भी बनी रही है। कृषि विभाग की तरफ से अपील है कि अपने आसपास के पड़ोसी किसानों को भी पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक करें। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हुई। पर्यावरण के लिहाज से सभी प्रबंध किए गए हैं। पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं। अब तक पराली जलने की जो रिपोर्ट हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लोग सतर्क हुए हैं और सरकार ने प्रति एकड़ पराली प्रबंधन पर 1000 रुपए इंसेंटिव भी दिया है। इसके साथ ही गौशाला के लिए पराली खरीदने पर भी अलग से सरकार राहत देती है। थर्मल पावर प्लांट में पराली के इस्तेमाल को लेकर एक टेंडर प्रोसेस में है। आज ही हमारी जो पर्यावरण मंत्री हैं केंद्र सरकार के श्री भूपेंद्र यादव जी से मैं उनकी मीटिंग में से अभी आया हूं। ऑनलाइन मीटिंग उनके साथ हमारी हुई है और सारे प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं। चाहे वो जो अवशेष हैं पराली के रूप में जलाने की घटनाएं न घटें और इस बार बहुत एक अच्छे रिजल्ट्स हमारे मिले हैं। अभी तक केवल मात्र 81 घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं जिनके खिलाफ हमने एफआईआर भी किया, सब किया है। तो लोग उसके लिए बहुत सतर्क हुए हैं। हमने उसमें जो इंसेंटिव्स हैं 1000 रुपये एकड़ हम देते हैं और जो खरीदते हैं इंडस्ट्री के लोग उनको भी, गौशालाओं के लिए जो अलग से खरीदते हैं उनको 500 रुपया टन अलग देते हैं और जो इस समय IOCL का एक प्लांट जो लगा है उनको भी हम VGF के नाते से पैसा देते हैं। अभी कल ही एक टेंडर था जो पैलेट्स बनाए जाएंगे उसके लिए, जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए थर्मल पावर प्लांट में सप्लाई करने के नाते से 20 लाख मीट्रिक टन का एक प्रोडक्शन का वो टेंडर भी प्रोसेस में है, वो शुरू हो जाएगा। तो इस नाते से ये सब चीज़ें और इस प्रदूषण को रोकने के लिए, हवा शुद्धि करने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। हरियाणा में पराली जलाने वाले स्थानों पर अधिकारियों की विशेष टीमें निगरानी रख रही हैं। हॉटस्पॉट को चिन्हित कर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पराली जलाने के मामलों में कई गुना कमी आई है। सोमवार को यह रिपोर्ट मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के अध्यक्ष डॉक्टर MM कुट्टी को सौंपी। मुख्य सचिव ने कहा कि पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन, एक्स सीटू फसल अवशेष प्रबंधन, प्रभावी निगरानी, प्रवर्तन इत्यादि कार्य कर रही हैं। वायु गुणवत्ता के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कड़े कदम उठाए हैं। पराली जलाने के मामलों की रियल टाइम सूचना संबंधित उपायुक्तों को तत्काल कार्रवाई के लिए दी जा रही है। प्रभावी रणनीति के माध्यम से हरियाणा पराली जलाने के प्रभाव को 50% या उससे भी कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर MM कुट्टी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा में वायु गुणवत्ता प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। पराली जलाने के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जाने वाले ठोस कदमों के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि लगभग 13 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेषों का उपयोग उद्योगों में बायोमास संयंत्रों, CBG संयंत्रों, कागज कार्डबोर्ड उद्योग और औद्योगिक बॉयलरों के लिए किया जाएगा। विभिन्न निजी कंपनियां फसल अवशेषों को सीधे किसानों से उचित दर पर खरीद रही हैं ताकि उन्हें आगे बेल्स में परिवर्तित किया जा सके। फसल अवशेष जलाने की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त और उपमंडल स्तर पर उपमंडल मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। रेड जोन में आने वाले गांवों और पीले जोन में आने वाले गांवों में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार और प्रशासन के प्रयासों से पराली जलाने के मामलों में निरंतर कमी आ रही है।
हरियाणा की जनता के साथ ही हरियाणा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशी की खबर है। हरियाणा में परिवहन सेवाओं में विस्तार होने जा रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1275 नए बसेस को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 5000 के करीब हो जाएगी, जिसका फायदा हरियाणा की आम जनता को होगा। रिपोर्ट देखिए, पूरे विषय को समझिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयत्नों से हरियाणा लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। हर क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। परिवहन के क्षेत्र में पिछले 7 से 8 सालों में तेजी से बदलाव भी हुआ और काम भी हुआ। एक तरफ जहां सड़कों का जाल लगातार तेजी से फैलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है। गाँव से लेकर शहरों तक के लिए परिवहन के साधन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 1275 नई बसें शामिल की जाएंगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति यानी HPPC और विभाग उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति यानी DHPPC की बैठक हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 1280 बसों के आने के बाद रोडवेज के बेड़े में 5000 बसों की संख्या हो जाएगी और इनकी खरीद के लिए 550 करोड़ की लागत आएगी। अब चेसिस नहीं बल्कि बिल्डअप बसों की सीधी खरीद होगी। वहीं BS4 के दिल्ली में एंट्री नहीं होने के पत्र को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि BS6 बसों की संख्या लगातार सरकार बढ़ा रही है और पूरी कर रही है। बहुत लंबे समय से हरियाणा प्रदेश में डिमांड थी कि हरियाणा रोडवेज की बस, जहां मुख्यमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के तहत और ये भी कहा था कि 600 बस बेटियों के लिए, कॉलेज और स्कूल के लिए हम फ्री बस सेवा देंगे, उसको भी हमें पूरा करना था। और जहां हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जब बसों की कमी थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। और 1280 बस हमने जो हाई पावर परचेज कमेटी ने जो परमिशन दी है और ये बस बेड़े में शामिल होंगे और 550 करोड़ की लागत से ये बस खरीदी जा रही है और बेड़े में 5000 के आसपास बस शामिल होंगे। हाँ, इनको मिलाने के बाद 5000 का बेड़ा हरियाणा रोडवेज का होगा। इससे पहले सर जो 800 के करीब बसेस थी वो आ गई हैं अभी रोडवेज के बेड़े में, उनका क्या? नहीं, वो भी इसी में शामिल है। वो भी क्या है, अभी 150 बस चेसिस बनी है। अब हमने चेसिस नहीं, हम बिल्डअप बस ले रहे हैं। उनमें समय लगता है, बार बार टेंडर करना पड़ता है, बार बार एक दूसरे कोर्ट कचहरी में लोग जाते हैं। अभी बसें सीधी क्या है कि बनी लेंगे, जो टाटा से बनी हुई बस लेंगे और एक दूसरी टाटा से है, दूसरी हमारे वोल्वो से है, वोल्वो आइशर से है और दोनों बिल्डअप बस लेंगे। सरकार ने कहा था BS4 की बस दिल्ली में एंट्री नहीं करेंगे। उन्हें कहा था, समय सीमा नहीं रखी थी कब तक, पर आने वाले समय में जहां पंजाब, राजस्थान, दूसरे प्रदेश, हिमाचल, जम्मू सबकी बसें जाती हैं और BS6 बस 31 मार्च तक हम पूरी करेंगे कि दिल्ली में BS6 बस जाए। और अभी सबको छूट दे रखी है, जल्दी जल्दी इसको पूरा करने का काम करें। पूरी है भी, पूरी तरह नहीं है, जारी है बस, पर उसमें भीड़ भड़क का है। हमने पिंक बस ली गई है, ये सब बेटियों के लिए है। जो पहले हमने बस हैं पिंक बस, वो सारी हम बेटियों के कॉलेज स्कूल में बच्चों को छोड़ने का काम करेंगे और जो अभी कमी है उसकी पूर्ति करने वाले हैं। हरियाणा रोडवेज के बेड़े को 1275 नई बसों की सौगात मिली है। इन बसों में 1000 नॉन AC बसें, 150 AC बसें और 125 मिनी बसें शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बसों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा पुलिस विभाग ने भी 52 सीटर वाली 6 बसें और 32 सीटर की 27 बसों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। हरियाणा में बसों की कमी को देखते हुए ये एक बड़ी सौगात है। हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश की जनता को एक बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है।
हरियाणा के किसानों की आय दोगुना करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में किसानों को एक और सौगात देते हुए अब किसानों को मुफ्त में सरसों की उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। सोनीपत में 13,925 किट वितरित की जाएंगी। रिपोर्ट आप देखिए। किसानों की आमदनी को बढ़ाने की कवायद में कृषि विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। सोनीपत में कृषि विभाग ने आगामी रबी सीजन में सरसों के रकबे को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत किसानों को फ्री में सरसों का बीज वितरित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक भूमि में सरसों की बिजाई हो सके। दरअसल पिछले रबी खरीद सीजन में सरसों का भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका था। सरसों की खेती में जल संरक्षण की मुहिम को भी मजबूती मिलती है। पानी की बचत और लागत कम होने के कारण सरसों की खेती से किसानों की आमदनी अधिक होती है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को सरसों की बिजाई अधिक करने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। वहीं किसान खुशी खुशी बीज लेकर जा रहे हैं और किसानों को उम्मीद है कि अच्छी पैदावार से उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। प्रदेश की सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में अलग अलग प्रयोग कर रही है और इसी के तहत अब पीली सरसों का उन्नत किस्म का बीज किसानों को मुफ्त में उपलब्ध करवाया जा रहा है और किसान जिला कृषि कार्यालय में पहुंचकर लगातार बीज मुफ्त में ले रहे हैं। सरसों का रकबा बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने सरसों का बीज फ्री में वितरित करने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत जिले में बीज की 13,925 कीट किसानों को दी जानी है। एक कीट के बीज से 1 एकड़ भूमि में सरसों की बिजाई हो सकती है। सरसों के 2 किस्मों का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरसों की किस्म PM 31 की सोनीपत उपमंडल में 7,844 कीट वितरित की जानी है। वहीं सरसों की किस्म RS 725 की 156 कीट वितरित की जाएगी। वहीं गोहाना उपमंडल क्षेत्र के किसानों को सरसों की किस्म PM 31 की 5,769 कीट वितरित की जाएगी, जबकि सरसों की किस्म RS 725 की 156 कीट किसानों को फ्री में दी जाएगी। किसान अपने आधार कार्ड के माध्यम से भी फ्री में सरसों का बीज प्राप्त कर सकते हैं। रबी सीजन की शुरुआत होने वाली है। किसानों को सरसों की बिजाई करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके लिए जिले में सरसों के बीज की 13,925 कीट किसानों को फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। सरसों का भाव गत रबी खरीद सीजन में अच्छा मिला था। सभी किसान भाइयों को सूचना देता हूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ऑयल सीड को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जिला सोनीपत में मिनी किट भेजी गई है। तो मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि जो सरसों की बिजाई करना चाहते हैं वो हमारे खंड कृषि अधिकारी या हमारे कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करके मुफ्त में मिनी किट प्राप्त करें एवं बढ़िया से बढ़िया किस्मों का चयन करके अच्छी फसल उगाएं ताकि हमारा ऑयल सीड का क्षेत्रफल बढ़ सके एवं किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें पीली सरसों का बीज दिया जा रहा है। पिछली बार किसानों ने अपनी गेहूं की फसल की बिजाई की थी, लेकिन किसान इस बार सरसों की फसल की बिजाई करने जा रहा है। जी, मैं सतवीर नाम है जी मेरा, गाँव भैयापुर से आया मुझे, और सरकार द्वारा ये पीली सरसों का बीज दिया गया जी, बढ़िया बीज है जी ये, और जो है सरकार द्वारा बढ़िया वो है, तो ये निकलती भी अच्छी है जी, बताइए ठीक हिसाब से निकलती है जी। कितने किलो का जो है आज आपको किट दी गई है, लेने के लिए आए थे आप? तीन किट मिली हैं जी, 6 किट मिली है 7 किलो के लिए। तो पिछली बार क्या बोया था आपने जो इस बार जो है ज़्यादा सरसों बो रहे हो? पिछली बार गेहूँ बोया था जी, अब इस बार सरसों बो रही है। उसमें बीज मुफ्त में मिल रहा है? हाँ जी, बीज मुफ्त मिल रहा है जी, आधार कार्ड के हिसाब से मिल रहा है। एक आधार कार्ड पर 1 किलो। जैसे अगर फसल अच्छी होती है सरकार द्वारा बीज से तो फायदा भी होगा? हाँ जी, वो तो होएगा जी, अच्छी फसल होगी तो अच्छा भाव मिलेगा ठीक हिसाब से, तो मुनाफा अच्छा होगा जी, अच्छी निकलेगी तो अच्छी सरकार की अच्छी पहल है, बढ़िया पहल है जी। ये जी सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पीली सरसों का बीज फ्री में दिया जा रहा है किसानों को, और ये सरकार का अच्छा कदम है जी। किलो की किट ली 1 एकड़ में बोनी है। हरियाणा सरकार लगातार किसानों की आय दोगुना करने के मकसद से कदम उठा रही है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसका असर धरातल पर देखने को भी मिल रहा है। किसान खुश है और मनोहर सरकार की नीतियों से संतुष्ट नजर आ रहा है। हरियाणा को कृषि प्रधान प्रदेश के लिए ही जाना जाता है। किसानों से ही प्रदेश की तमाम चीजें उन्नत होने की राह निकलती है।
इसी दिशा में प्रदेश सरकार भी किसानों की आय दोगुनी करने समेत किसानों में कृषि को लेकर और कुशलता सजगता ये विकसित हो पाए, इसके लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से संतुष्ट भी नजर आता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का मकसद ये है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।